अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त हजरात खैरियत से होंगे और जानते होंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वफाकी हुकूमत की जानिब से काफ़ी सारी जॉब्स का ऐलान किया गया है। तो अभी हमने ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ओपन की हुई है और आपको ए टू जी अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि सीट कौन सी है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए हमने एक ऐड बना के रखा हुआ है। वैसे तो ऐड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट है एएसएफ। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा के तहत एएसएफ की जॉब्स का ऐलान किया गया है। इसमें ये सीट जो है ये बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर की सीट है। BS-16 इसका स्केल है, परमानेंट सीट है, ठीक है ना। तो ये फेडरल का तो जो इदारा है ये पंजाब का तो ये है ना कि आप रेगुलर नहीं होते, आपको जो इनिशियली आपका कंट्रैक्ट होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो तो ये आपको तब परमानेंट करते हैं। लेकिन ये डे फर्स्ट से इनकी परमानेंट जॉब है। अगर आप इनका जो क्राइटेरिया है वो पास करके जॉब को हासिल करते हैं तो ये डे वन से ही आपकी परमानेंट होगी। तो इंस्पेक्टर BS-16 इसका स्केल है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, एम में अगर आपका है या आपने BS 4 ईयर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और इसके लिए जो मिनिमम हाइट है मेल के लिए वो 5 फुट 6 इंच कद है, कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच मेल हजरात के लिए कद होना चाहिए, और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच कम अज़ कम कद होना चाहिए, तो वो अप्लाई करने के अहल होंगे। तो ये जो इसके लिए मज़ीद चेस्ट है, ठीक है ना, तो 32.5 इंच कम अज़ कम जो है चेस्ट होनी चाहिए मर्द हजरात के लिए, फैला के 34.5 इंच बननी चाहिए। तो ये जो चेस्ट होती है तो इसकी शर्त सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए होती है, ख़वातीन के लिए चेस्ट की शर्त नहीं होती। तो जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 28 उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन +5 जो है एज रिलैक्सेशन ऐड करके 20 यानी कि फिर अब 33 साल ये एज बन जाएगी, ठीक है। तो मज़ीद नीचे डिवीज़न लिखी हुई है, तो किस सूबे के लिए कितनी कितनी सीट्स जो है वो रिज़र्व हैं। तो बकाया ओवरऑल पाकिस्तानी अप्लाई करने के अहल हैं। इसके लिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 2 मार्च 2026, ठीक है ना। केस नंबर ये 50 है। तो मैंने आपको यहीं से बता दिया है, और मैंने एक आसान करके ऐड भी बनाया हुआ था आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो अप्लाई करने का भी आपको तरीका बताते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आइंदा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। और दूसरा, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है ऐड के ऊपर, इसे आप सेव करके हमें मैसेज कर दें। तो व्हाट्सएप नंबर सेव करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आइंदा हम व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब्स के जो स्टेटस लगाते हैं, क्योंकि हर जॉब को हम इंडिविजुअली अप्लाई करने का तरीका इसलिए बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हमारा नेट कैफ़े, हम अप्लाई वगैरह का काम ही करते हैं। तो आपको यूट्यूब पर हम फ्री में अप्लाई का तरीका समझाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इधर पेड का ये मामला होता है, हम फीस वगैरह लेके अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको ये सर्विस हमारी वीडियो से फ्री में मिलेगी। तो ये नंबर सेव करके आपने हमें मैसेज कर देना, आपको इंशाल्लाह आइंदा तमाम जो है स्टेटस के ज़रिए जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपने करना क्या है, अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली मोबाइल में या पीसी में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च में आपने सिंपली fpsc.government.pk ये लिखना है। उसके बाद आपने सर्च का बटन दबा देना है, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली इस तरह की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो जब ये ओपन हो जाए आपने इस तरह करना है कि ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2026, ठीक है ना, ये आपके सामने आ जाएगी। तो ये 15 फरवरी को ये जो सीट्स हैं इनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो वो जो हमने आपको ऐड समझाया है, ऐड बताया है, वो आप यहीं से वो उसे चेक कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने अप्लाई करना है फिर भी आपने इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगी, वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने इसकी मज़ीद डिटेल खुल जाएगी। तो अगर आप ऐड चेक करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट प्रोसीजर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस पे क्लिक करना है। तो इसकी फ़ीस जो है वो 600 रुपये है, ये भी याद रखें, ठीक है।
तो टू व्यू गाइडलाइंस फॉर तो इसको आप रहने दें क्योंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये विंडो आ गई है। इसके लिए जब आपने अब किसी भी सीट पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने प्लीज सिलेक्ट, यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ है ना सिलेक्ट जॉब पोस्ट, उसके सामने ये जो लिस्ट बनी हुई है इसके ऊपर आपने जो है ना क्लिक करना है। तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपने केस नंबर 50 पे जाना है। ठीक है ना। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना F4, उसके बाद 18, फिर 19, इसके बाद 20, 21, इस तरह आपने जो 50 है उस पे चले जाना है, क्योंकि केस नंबर जो 50 है वही हमारी इंस्पेक्टर की सीट है जिस पे हम अभी अपना अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये जो केस नंबर 50 आ गया है ये इंस्पेक्टर की सीट है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने मजीद इसकी डिटेल खुल जाएगी। तो पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। आपने सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। तो CNIC नंबर अपना हम लिख लेते हैं। तो जैसे हमने अपना CNIC नंबर इधर टाइप किया, हमारे सामने आगे वाली फील्ड्स खुद ब खुद ओपन हो गई हैं। तो आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है और दोबारा वही नंबर आपने नीचे वाले फील्ड में भी लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, आपने अपना नेम जो CNIC के मुताबिक इस बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है ना, जो भी डेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं रैंडमली कोई कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस सूबे का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अपनी इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये करने के बाद इशुएंस डेट डोमिसाइल की वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी डेट ऑफ इशुएंस है आपकी जो है डोमिसाइल है उसके फ्रंट के ऊपर टॉप पे लिखी होती है उसकी डेट ऑफ इशुएंस, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है आप जो भी। उसके बाद रिलीजन आपने अपना यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर अपना इधर से सिलेक्ट करना है, जो आपके नज़दीक तरीन सिटी है जहाँ आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये करने के बाद आपने इंटरव्यू सेंटर इधर से सिलेक्ट करना है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है इंटरव्यू के लिए तो वो आप इसकी सिटी में होगी। तो मोबाइल नंबर आपने अपना इधर लिख देना है। ठीक है ना, जो कन्वर्टेड ना हो किसी भी नेटवर्क के ऊपर, अपनी ओरिजिनल हालत में वो मौजूद हो। तो ईमेल आपने इधर लिखनी है अपनी ईमेल। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो उसके बाद ये फील्ड पूछी जा रही है, इसका मतलब ये सामने लिखा हुआ है इसका कि डू यू हैव पोसेस द अबव क्वालिफिकेशन, जो आपने ऊपर हर चीज़ अपनी बताई है कि वो दुरुस्त है या नहीं, वो आपके पास है भी या नहीं। तो इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ यस करना है। नो करेंगे, नो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो यस आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऊपर वाली हर चीज़ सही तरीके से फिल की है। तो उसके बाद इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वो आपने इधर से सिलेक्ट करनी है। तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट की इशुएंस डेट है वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट के अभी मुलाजिम हैं तो यस करेंगे। उसके बाद मज़ीद डिटेल बताएंगे। अगर आप बिल्कुल जॉबलेस हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक रहने देंगे। तो ये करने के बाद आपने ये जो कैप्चा है ये आपने यहाँ पे फिल करना है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 09576। तो हमारे केस में ये है, आपके केस में ये कोई भी इस तरह का हो सकता है 31774। तो ये आपने इधर क्लिक करना है, मतलब ये आपने नीचे लिखना है और उसके बाद आपने जनरेट PSID चलान पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट PSID पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो इसके ऊपर आप लिखिए, देख सकते हैं प्लीज़ पे फी अगेंस्ट द PSID नंबर। ये आपका PSID नंबर आ गया है। इसको आपने कॉपी करके अपने इजी पैसा या जैज़ कैश से फ़ी जो है वो पे कर लेनी है, जो आपकी 600 फीस बनती है। तो जब ये आप पे कर चुकेंगे उसके बाद आपको मज़ीद जो है नेक्स्ट करना होगा। तो फ़ी को पे करने के बाद आप जैसे ही इस विंडो को रिफ़्रेश करेंगे
और अपना दोबारा से अमल करेंगे तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो इसमें जो आपने पहले ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है वो तो पहले से आ गया है। अब आपने इसमें अपनी जो पिक्चर है वो ऐड करनी है, जो आपने जेपीईजी में या जेपीजी में साइज़ जिसको फिक्स करके उसका जो साइज़ है वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी एक्सटेंशन जो है वो जेपीईजी या जेपीजी होनी चाहिए। यहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं, तो पिछली बार हमें भी यहाँ मसला बना था। तो ये आपने जो है बहुत ध्यान से जेपीईजी में या जेपीजी में करके 23 KB उसका साइज़ करना है या इससे कम होना चाहिए। तो फिर भी आपने पिक्चर जो है अपलोड कर देनी है जी। तो पिक्चर ऐड करने के बाद आपने CNIC डेट ऑफ इशू वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो आपने इसी पे क्लिक करना है और डेट ऑफ इशू यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो CNSE की इशू डेट यहाँ से ऐड करने के बाद आपने आगे फादर नेम इधर लिख देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से ऑलरेडी यहाँ सिलेक्टेड होगी। तो एज रिलैक्सेशन आप नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक मखसूस क्राइटेरिया के लिए है। आपकी जो एज है वो अगर पूरी है तो आपने इसे नहीं छेड़ना। अगर आपका इस क्राइटेरिया में से किसी भी यानी कि क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे हम नॉट क्लेम्ड विद इन एज लिमिट यहाँ पे सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने नीचे आपका मोबाइल नंबर पहले ही शो हो रहा होगा। तो उसके बाद आपका जो फ़ोन ऑफिस रेफरेंस नंबर ये आपका ज़रूरी नहीं है, जिनमें स्टेरिक बने हुए हैं वो आपने लाजमी फिल करने होते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल भी ऑलरेडी यहाँ आ रही होगी। तो ईमेल एड्रेस जो है वो सेकेंडरी यहाँ आप लिख सकते हैं अगर आपकी कोई और ईमेल भी है तो, वरना ये ज़रूरी नहीं है। ये जो आपकी ईमेल आपने ऊपर दी है ये ज़रूरी थी। तो उसके बाद आपने डिसेबिलिटी क्लेम्ड इफ़ यस, तो डिसेबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो आप इसे कुछ भी ना करें, ठीक है ना, इसे आप ऐसे ही रहने दें। तो ये करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके तो नीचे एजुकेशन का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है। तो ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मज़ीद विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जो है सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप मैट्रिक की सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इंटर की, फिर बीए या बीएससी, ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से अबव जितनी भी आपने इसी तरह 1 बाय 1 ऐड करनी है। तो यहाँ पे वो आपने डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। जब वो सेलेक्ट कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है डिग्री के एंड पे लिखी होती है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो वो ऐड करने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। तो उसके बाद आपने नीचे क्राइटेरिया बताना होता है कि आपकी वो डिग्री ग्रेड में है, डिवीजन में है या CGPA में है। तो जिसमें भी है वो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद मज़ीद आपने आगे इन्फॉर्मेशन बतानी है उसकी। तो उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स इधर लिख देने होते हैं। अगर आपकी मैट्रिक साइंस बिलफर्ज है तो उसमें जो सब्जेक्ट साइंस के हैं उसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस ये आ जाते हैं। तो ये करने के बाद आपने सिंपली सेव कर देना, तो वो आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की करनी है, BA की करनी है, BS की करनी है, MA की करनी है, जो भी आपकी डिग्री हैं आपने 1 बाय 1 सारी मास्टर तक ऐड कर देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, BA, LLB, मास्टर तक की सारी डिग्रीज 1 बाय 1 हमने ऐड कर दी हैं। तो अब जब आप इस तरह ऐड कर चुके होंगे उसके बाद आपने नीचे अपना मज़ीद देखना है कि अगर आपके कोई कोर्सेज़ वगैरह हैं तो वो आप यहाँ ऐड कोर्स पे क्लिक करके वो कोर्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके कोर्स बिल्कुल नहीं है तो आप बिल्कुल इसको ना छेड़ें। उसके बाद आप रिसर्च, पब्लिकेशंस, पेपर्स, आर्टिकल्स जो आपकी इनमें से हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड रिसर्च पे। तो जब ये आप सारा कुछ ऐड कर चुके होंगे उसके बाद आपने ये बुक्स को चेक कर देना है और जैसे ही आपने सबमिट योर एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है आपका जो अप्लाई है वो डन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई है हम इसका प्रिंट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। जो जो हमने डाटा एंटर किया है वो हमारे सामने एक फॉर्म की सूरत में शो हो जाएगा। तो आप यहाँ इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये जस्ट आपका ये प्रूफ है कि आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना। तो ये रोल नंबर स्लिप नहीं है। रोल नंबर स्लिप जब बाद में आपको आएगी तो आपको मे बी के मैसेज आ जाए या ईमेल आ जाए तो फिर वो आपने प्रिंट करनी है अपना यहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप। तो अगर आपको रोल नंबर स्लिप प्रिंट करने में कोई मसला आएगा तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह मजीद वो भी गाइड कर देंगे जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी।
तो जब रोल नंबर स्लिप आएगी हम स्टेटस पे भी लगाएंगे कि फ़लाँ जॉब की रोल नंबर स्लिप अनाउंस कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है, तो वो डाउनलोड कर लें। तो इस तरह आपको हमारे जो चैनल से इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, तो आपको चाहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा नंबर सेव करके मैसेज कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह आपको मज़ीद इस्तिफ़ादा मिलता रहेगा।